स्टूडेंट्स, ज्योत मैथ क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, कल मैंने अपने क्लास में आपको बताया था कि 1.3 एक्सरसाइज पूरी कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके सारे सम्स मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाए थे। तो आज मैं 1.4 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाऊंगी, बट सॉल्व करवाने से पहले मैं उसके ऑपरेशन बताऊंगी। बेसिकली उस एक्सरसाइज में है क्या, कौन से ऑपरेशंस लगेंगे और कैसे लगेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये सम्स आपके आगे जाके भी मैथमेटिक्स जिन्होंने करना है उनके लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट्स है। तो पहले मैं इस एक्सरसाइज में बताती हूँ कि एक्चुअली है क्या। हमने क्या करने हैं, ऑपरेशंस लगाने हैं ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। आपको पता है, पहले मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर्स में मेरे पास क्या होता है। रियल नंबर्स में आपको पता है क्या क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं और इरैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हमने इनके ऊपर क्या लगाना है, इनके ऊपर हमने लगाने हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन सब डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन, ये वाले हमने सारे ऑपरेशंस लगाने हैं। तो मैं आपको पहले तो एक एग्जांपल सॉल्व करने बताती हूँ। मैं आपको पूछती हूँ कि मुझे बताइए कि √3 हमारे पास रैशनल है और इरैशनल। आपको पता है कि √3 हमारे पास क्या होता है, इरैशनल। ये मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपको बताया है, क्योंकि √3 की वैल्यूज आपको पता है कुछ पॉइंट्स में नॉन टर्मिनेटिंग होती है, चलती जाती है, स्टॉप नहीं होती, ठीक है। तो √3 क्या होती है, इरैशनल होती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि इरैशनल में कुछ, मैं जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है बुक में, इन्होंने एग्जाम्पल दी है 2 + √3। आपको पता है कि अगर इरैशनल में आप कुछ ऐड भी कर दें, वो भी क्या रहता है, इरैशनल ही रहता है। क्लियर है। तो मैं आपको इस सम की जो है फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करवाती हूँ। आपको एक्सरसाइज 1.4 में आप आ जाइए, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 में आ जाइए। उसका पहला पार्ट जो है मैं आपको क्लियर करवाने जा रही हूँ, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैं आपको साथ में ऑपरेशंस बताऊंगी, साथ में सम्स सॉल्व करवाऊंगी। तो जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया है, उसका जो जो सम है वो फर्स्ट पार्ट से के साथ रिलेटेड है। तो मैं बेटा चलो आप फर्स्ट सम के बारे में बात करते हैं। वो बोल रहा है, मुझे क्या पूछ रहा है 1.4 में, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। वो बोल रहा है कि नीचे मैंने नंबर्स दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि ये रैशनल है कि इरैशनल है। तो फर्स्ट वाली एग्जांपल तो बिल्कुल सेम ही है। फर्स्ट सम क्या है मेरे पास, 2 - √5। बेटा √5 आपको पता है कि क्या है आपके पास, √5 क्या है, इरैशनल है, आपको पता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, आप सॉल्व करना चाहे तो वो कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ। वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 2.236 सो ऑन, जो चलती जाती है, ठीक है। तो मतलब ये इरैशनल है। अब मैं कोई नंबर इरैशनल में से माइनस कर रही हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, इरैशनल ही हो जाएगा। मतलब 2 - √5 इज ऑल्सो इरैशनल। क्लियर है। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, ये सोल्यूशन है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट में मूव हो। नेक्स्ट में उसने पूछा है कि सेकंड पार्ट में कि इसकी वैल्यू बताओ कि ये रैशनल है कि इरैशनल। 3 + √23 -√23। तो इसका सोल्यूशन बताती हूँ मैं। सोल्यूशन कहता है 3 प्लस, पहले तो मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगी, +√3 -√3। बेटा आपको पता है प्लस माइनस हमेशा आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो प्लस का √3 और माइनस का √3 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मेरे पास सिर्फ बचेगा 3 को मैं लिख सकती हूँ 3/1। तो ये क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया ना, P/Q। P और Q क्या है मेरे पास, इंटीजर्स हैं, और Q मेरे पास क्या है, नॉन ज़ीरो है, मतलब नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये कौन सा नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। तो दूसरे का आंसर क्या आ गया कि 3 + √23 -√3 मेरे पास क्या है, रैशनल नंबर। चलो बेटा नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। मेरे साथ साथ आप सॉल्व करी जाइए, बहुत इजी सम है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। और भी एग्जांपल्स अगर आप देना चाहते हैं, जब उसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए। नेक्स्ट सम है 2 √7
7/√7। तो बेटा देखो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है ना, जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसका सोल्यूशन बोलूँ तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2/7। मल्टीप्लाई लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिए। ठीक है, √7 और √7 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे आपस में ऊपर नीचे। तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास 2/7। तो ये किसकी फॉर्म हो जाएगी, P/Q। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये P/Q कौन सी फॉर्म हो गई मेरे पास, रैशनल नंबर्स की। बेटा जो मैं आज आपको पहली डेफिनेशन बताई है ये उसी के टाइप्स के सम है, सारे में एक टाइप के सम ही आज करवाऊंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो। फर्स्ट लास्ट वाला सम है मेरे पास 1/√2। इसका सोल्यूशन बताऊं, अगर आपको याद रखना है नीचे अंडरूट वाले सम्स आ जाए तो आपको क्या करना है, रैशनलाइज। रैशनलाइज होता है कि ऊपर और नीचे दोनों साइड से आप एक ही नंबर से, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा उसी नंबर से आपको ऊपर नीचे क्या करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है। तो 1 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 हो जाएगा। आपको पता है कि √2 और √2 आपस में अंडरूट क्या हो जाएंगे, कैंसल। अगर नंबर सेम हो और उनके ऊपर अंडरूट हो तो वो आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसल। तो आपको पता है √2 क्या मेरे पास इर्रेशनल नंबर है, आपको पता है ना। अगर इर्रेशनल नंबर को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट वाला पार्ट है मेरे पास 2π। आपको मैंने पहले ही स्टार्ट में मैथ्स के चैप्टर के बताया था कि जो मेरे पास पाई होता है वो क्या होता है, पाई इज़ इर्रेशनल नंबर। क्या होता है मेरे पास, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो क्या रह जाएगा, इर्रेशनल ही रह जाएगा। तो देयरफॉर 2π इज़ ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। तो बेटा इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ये मेरा पास पहला जो है एक्सरसाइज 1.4 है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 है टोटल। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट ये था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या था, ये था, और ये मैंने आपको बता दिया है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और कल मैं आपको बताऊंगी कि ऑपरेशंस कैसे लगाने हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कैसे लगानी है। तो आज के लिए इतना ही।